बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो की। तो ये वीडियो जो है, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसके सेकंड डे की ये वीडियो है, बट बहुत लॉन्ग गैप के बाद मैं इस वीडियो को डालूँगी क्योंकि वॉइस ओवर करने का ऑब्वियसली मुझे टाइम नहीं था और साथ ही मैं बहुत सारे घर के काम भी कर रही थी, जिसकी वजह से मतलब वीडियो अपलोड करना मतलब मेरे लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि मैंने किचन वगैरह भी साफ़ कर लिया है एंड हर एक चीज़ की मैंने वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि एक बच्चे के साथ काम करना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, नहीं हो पाता है वीडियो ऑल टाइम बना पाना। तो जब जब पॉसिबल हो पाता है तो ही मैं वीडियो बनाती हूँ, अदरवाइज़ मैं वीडियो नहीं बना पाती। और साथ ही कि ये है कि स्टोरेज फुल हो जाता है, वॉइस ओवर भी कंप्लीट नहीं हो पाता, सो इस वजह से लेट हो जाता है। तो सुबह का ये टाइम है, सुबह का आई मीन दोपहर का, क्योंकि मैंने लंच नाश्ता वगैरह सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था यहाँ पे और मैं नहा करके भी आ गई थी एंड मैंने अपने बाल वगैरह बांध लिए थे। उसके बाद आने के बाद मैंने सोचा कि बानी का ड्रॉयर तो कंप्लीट हो ही गया है, तो क्यों ना मैं अपना भी जहाँ पे मैं कपड़े वगैरह रखती हूँ उन सबको भी क्लीन कर लेती हूँ एक बार। और साथ ही मैंने स्टोरेज बॉक्स लिया है तो उन सब में मैं भर के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे जब भी मैं सोचती हूँ कि कुछ काम कर लूँ तो बानी का एकदम कौन सा मोड स्टार्ट होता है आई डोंट नो, वो मुझे काम नहीं करने देना चाहती है। फिर भी थोड़ा बहुत शांत हो जाती है तो मैं कर पाती हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि ब्रेकफास्ट तक मैं खा नहीं पाती हूँ क्योंकि बानी का मूड इतना ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है। तो यहाँ पे सुबह सुबह सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो मैं कर रही हूँ, मतलब नहाने वगैरह करने के बाद मैं ये सब काम करती हूँ, क्योंकि उससे पहले अगर करने लग जाऊँगी तो मैं काम कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो कपड़े मैं घर पे सुखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही होगा कोलकाता में कितनी बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से घर पे कपड़े सुखाने पड़ते, तो मैंने उसको निकाल लिया है सबसे पहले। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि बेडशीट को चेंज कर लेती हूँ आज लगे हाथ। जब मैं कुछ काम करती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि साथ के साथ बहुत सारे काम भी सलटा लूँ। इससे क्या है कि मुझे बहुत मतलब कि सुविधा हो जाती है साथ के साथ। जिस दिन बानी का मूड थोड़ा सा ठीक होता है उसी दिन ही मैं कर पाती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि वो मेरे गोद में बैठी रहती है। हाँ ऑब्वियसली सबको पता ही है, बच्चे ऐसे ही होते हैं, क्रैंकी मूड में आ जाती है तो कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और हाँ, मैंने कपड़े चेंज कर लिए। पहले मैंने कुछ और पहना था, उसके बाद मैंने ये पहना है क्योंकि मैं बानी को वॉशरूम लेकर के गई थी और उसने एक मग पानी मेरे ऊपर डाल दिया था, जिसकी वजह से मैं पूरी भीग गई थी और मुझे फिर से जो है कपड़े चेंज करने पड़े थे, खुद के भी और बानी के भी। और यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ तो यहाँ पे वो मेरे साथ खेल रही है। और ये बेड प्रोटेक्टर है, थोड़ा बड़ा है मेरा बेड प्रोटेक्टर मेरे बेड के अकॉर्डिंग, सॉरी, इस वजह से ये दिखने में थोड़ा सा लूज़ लग रहा है, अदरवाइज़ ये परफेक्ट है मेरे बेड के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा किंग साइज़ का बेड है। और यहाँ पे बानी बहुत ही अच्छे से समझती है मुझे क्या चाहिए, जो भी मैं उसे लाने के लिए बोलती हूँ वो आराम से लेकर के चले आती है। तो ये डस्टर से मैं बेडशीट को, सॉरी बेडशीट नहीं, बेड प्रोटेक्टर को सबसे पहले क्लीन कर लेती हूँ। एंड आप देख सकते हो बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं निकल रही है मेरे इससे क्लीन करने से, क्योंकि मैं कुछ दिन में मतलब जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तो मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि घर पे ज़्यादा डस्ट नहीं होते, और मुझे भी डस्ट से थोड़ी सी एलर्जी है। अगर मेरे बेड में थोड़ा सा भी मतलब कि रहेगा धूल मिट्टी तो फिर मुझे ना वो प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में। तो इस वजह से मैं डस्ट को पूरा क्लीन रखती हूँ घर को, और साथ के साथ मैं यहाँ पे ड्राई क्लीन भी कर दे रही हूँ प्रोटेक्टर को, क्योंकि हर दिन हर दूसरे तीसरे दिन धोना तो पॉसिबल है नहीं। इस वजह से मैं जब भी बेडशीट चेंज करती हूँ तो मैं यहाँ पे जो है ड्राई क्लीन कर लेती हूँ। इससे क्या है कि मेरे बेड प्रोटेक्टर में जो है एक खुशबू रहती है, जिससे अच्छा लगता है, घर पे भी एक अच्छी सी खुशबू आती है इससे। तो ये मुझे अच्छा लगता है क्लीन कर लेना। तो साथ ही साथ मैंने यहाँ पे बेडशीट भी लगा लिया है और बानी भी इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय कर रही है। और मैं जब भी काम करती हूँ तो मैं टीवी ऑन कर लेती हूँ ताकि बानी का ध्यान थोड़ा सा टीवी में भी रहे, तो जिससे क्या है कि मैं आराम से काम कर पाऊँ, वो थोड़ा सा टीवी में बिजी रहे। बट ऐसा होता नहीं है वो मेरे पीछे पीछे ही रहती है, मेरे साथ ही रहती है। और ये आपको थोड़ा सा गीला गीला दिख रहा होगा इस समय, क्योंकि मैंने ड्राई क्लीन किया है। तो ज़्यादा देर नहीं, ये 20 से 25 मिनट के अंदर आराम से सूख जाता है एकदम, और बेडशीट में दाग भी नहीं होगी। तो मैं आपको सूखने के बाद भी दिखा दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सोचा बेड कवर चेंज कर दिया है तो पिलो कवर वगैरह भी चेंज कर लेती हूँ। और साथ के साथ मैं सारे कपड़ों को भी भिगो दूँगी धोने के लिए, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं ये सब करते करते। और मैंने ये सोचा है कि मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आई थिंक मैंने बोला ही होगा कि मैं चाह रही हूँ कि करवा चौथ तक जो है मेरा घर एकदम नीट एंड क्लीन हो जाए, दिवाली तक का मैं वेट ना करूँ, और दिवाली तक के लिए थोड़ा सा ही काम हो, ज़्यादा काम ना हो। क्योंकि मैं अगर ये सोच कर रखूँगी कि लास्ट में करूँगी तो आई डोंट थिंक सो कि ये हो पाएगा, क्योंकि अब बानी थोड़ी सी बड़ी हो गई है
और वो हमारे काम में हेल्प करने लगी है। हेल्प इन द सेंस आप समझ ही सकते हो कि कितना हेल्प करती है वो। कुछ भी करो तो उन सबको थोड़ा सा खिलाड़ देती इधर उधर, बस यही करती है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बेड शीट को, और साथ ही साथ मैंने ब्लैंकेट भी धो दिए यहाँ पे। एंड येस, मेरे पास में वॉशिंग मशीन नहीं है, मैं हैंड वॉश ही देती हूँ इन सब चीज़ों को। तो अभी तक तो फ़िलहाल चल रहा है, बट मैं बहुत जल्दी वॉशिंग मशीन भी लूँगी। तो यहाँ पे मेरी अलमारी की हालत आप देख सकते हो क्या है, एक के ऊपर एक। मतलब मेरे पास कपड़े बहुत ज़्यादा है और अलमारी सिर्फ एक है, बिकॉज़ मैं रेंट में रहती हूँ। अगर आप सबको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, मैं रेंट में रहती हूँ। और ये मतलब कि बहुत कुछ ले पाना एकदम भी पॉसिबल नहीं होता एकदम इंस्टेंटली, और ले भी लिया तो शिफ्टिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। शिफ्टिंग के टाइम में चीज़ें ख़राब होने लगती है। सो इस वजह से ये मेरी एक अलमारी है जो मेरे शादी के टाइम पे मेरी दीदी ने मुझे गिफ्ट किया था। तो इसे मैंने कस्टमाइज़ करके अपने अकॉर्डिंग बनवाया था। थोड़ा बड़ा साइज़ है ये अलमारी का। इसी में ही मैं अपने सारे कपड़े एडजस्ट करके रखती हूँ, क्योंकि कपड़े थोड़े से ज़्यादा है। और साथ ही मैं मतलब हमेशा ही मैं कपड़ों को हटा भी देती हूँ। मैं किसी को दे देती हूँ जो कपड़े मैं नहीं पहनती, उसके बावजूद भी इतना ढेर लग जाता है कपड़ों का, पता नहीं कहाँ से आता है। जबकि मैं बहुत ज़्यादा ख़रीदती भी नहीं हूँ कपड़े, बस उसके बाद भी मैं देखती हूँ कि मेरी अलमारी में इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है कि देने के बाद भी ख़त्म नहीं होता है। तो खैर जो भी है, अब मैंने सोचा है कि मैं अपने कपड़ों को संभाल के रखूँगी, ज़्यादा दूँगी नहीं कपड़े, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ टाइम के बाद भी आपके कपड़े काम आ जाते हैं, या फिर कभी कभी आप उस कपड़ों को ढूंढते हो जो कपड़े आपने किसी को दे दिया है। सो इस वजह से अब से मैंने सोचा है कि मैं अपने कपड़ों को अपने पास ही रखूँगी, अच्छे से रखूँगी, थोड़ा सा मैनेज कर लूँगी, कोई बात नहीं, स्पेस कम है। तो मैंने ये स्टोरेज बॉक्स लिया है। इससे क्या है कि एक के ऊपर एक कपड़े रख करके आराम से मैं अलमारी में डाल करके रख सकती हूँ। तो ये 6 का सेट मिला है, अगर आप सबको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इससे पहले भी मैंने मंगवाया था, तो टोटल मेरे पास ये 12 सेट है। तो काफ़ी यूज़फुल है, इसमें बहुत सारे कपड़े इजीली आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, लगभग मैंने मतलब कि मेरे छोटे छोटे से ही कुर्ती और साथ में सेट है। तो कुर्ती मैं अलग रख रही हूँ, पैंट अलग रखूँगी और दुपट्टे को अलग रखूँगी। इससे क्या है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ना मेरी कुर्ती जो होती है ना, तो कुर्ती एक होता है तो पैंट कई बार एक होता है जो 3 कुर्ती में चलती है। तो अगर मैं एक कुर्ती के साथ उस पैंट को लगा के रख दूँगी तो फिर मैं ढूंढते समय में पागल हो जाऊँगी। इस वजह से मैंने जो है कुर्ती को अलग रख दिया है, पैंट को अलग रख दिया एंड चुन्नी को अलग रख दिया। तो चुन्नी एंड पैंट जो है मेरे कई सारे सूट में चल जाते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे आप देखो, काफ़ी सारे सूट मेरे यहाँ पे एडजस्ट हो गए। मुझे तो लगता है 12 सूट तो एडजस्ट हो ही गए होंगे एक स्टोरेज बॉक्स में। तो काफ़ी सफिशिएंट है रखने के लिए ये। तो यही मैंने सोचा है आज ये काम को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। एंड जब भी मैं ये सब काम करती हूँ ना, तो सुबह को ही मैं खाना, दोपहर का लंच सब कुछ बना के रेडी कर लेती हूँ, रात का डिनर सब कुछ बना के रेडी कर लेती हूँ, ताकि मुझे पता है ये काम दिखने में थोड़े टाइम का लगता है, बट इसे करने में मुझे पूरा दिन लग जाता है, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, साथ में मेरी एक बेबी भी है जिसे मुझे संभालना होता है। तो उसके वजह से जो काम 10 मिनट का है वो काम मुझे 1 घंटा मतलब कि कैसे लग जाता है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो बच्चे ऐसे ही करते हैं, सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं, थोड़ा किसी का कम किसी का ज़्यादा इस तरीके का ही होता है। तो जैसे ही मैंने बैग को पैक कर दिया था एक, तो बानी को तो वो एकदम खिलौना सा लगने लगा था, वो उस पर चढ़ के एकदम एंजॉय करने लगी थी। तो अब मैं एक एक करके सब बैग को एडजस्ट कर दूंगी। सबसे पहले ना मैंने फ्रंट फेस करके रखा था, तो मैंने देखा ना कि स्पेस बहुत ज़्यादा ले रहा है अगर मैं ऐसे करके रख रही हूँ, और ऊपर भी मतलब कि मैं रख नहीं पाऊँगी। तो इसकी वजह से तो मैंने इस तरीके से इसे स्टैंड कर दिया ताकि स्पेस बहुत ज़्यादा बच जाए। तो मैंने देखा कि स्पेस काफ़ी बच गया। उस साइड से मैं ऐसे करके रखूँगी तो मेरे 5 बैग आ जाएंगे, और अगर मैं सुला करके उसे रखूँगी लिटा करके तो मतलब कि मेरे हार्डली 3 बैग भी शायद ना आए। तो मुझे लगा कि वैसे ही रखना काफ़ी ठीक होगा, और मुझे याद है कि मैंने किस में क्या रखा है, और अगर याद नहीं भी है तो इसे निकाल करके यूज़ करना बहुत ही मतलब कि ईजी है, बिल्कुल भी मैस नहीं होगा। इसे आराम से मैं निकाल करके कभी भी कोई भी ड्रेस पहन सकती हूँ। तो ये दिखने में लग रहा होगा कि मैं ऐसे रख रही हूँ तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा ड्रेस कहाँ है ना। बट ऐसा नहीं है, मुझे पता लग रहा है कि कौन से ड्रेस में मतलब कौन से बैग में कौन से ड्रेस है। और अगर नहीं भी पता लगा तो इसे निकाल करके बहुत इजीली चेन खोल करके मैं देख सकती हूँ कि कौन सा ड्रेस कहाँ पे है। नहीं मिला तो दूसरे में देख सकती हूँ, तीसरे में देख सकती हूँ, और मैं इसे इजीली फिर से पैक करके रख भी सकती हूँ। इससे बिल्कुल भी मैस नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये इस तरीके से पैक्ड ही है कि नहीं मैस होगा। और अगर अलमारी में हो तो एक के साथ 4 कपड़े बिगड़ जाते हैं। तो मुझे बहुत ही सही लगा ये। तो पहले मुझे लगता था ना कि इस तरीके के बैग रखने से मतलब कि स्टोर जो है अलमारी की वो कम हो जाएगी, बट जब से मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है
मुझे लग रहा है कि ये मेरा मिथ था कि मैं ये सोच रही थी कि अलमारी में स्पेस ज़्यादा ले लेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। स्पेस को बहुत ही मतलब कि बचाता है ये, काफ़ी इजीली आप इसमें रख सकते हो सामान। और प्लस चेन लगाने से क्या है, ये एक शेप ले लेगा, बट आप अलमारी में रखोगे तो कैसे एडजस्ट करोगे, नहीं हो पाएगा। और जिसके पास कपड़े हैं और अलमारी कम है, स्पेस कम है, तो वो समझ सकते होंगे कि ऐसे रख पाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। और इसमें सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे हस्बैंड के भी कपड़े होते हैं। हाँ, बानी का कपड़ा मैंने अलग आगे ही से कर दिया, सबसे स्टार्टिंग में जब से बानी हुई है तो उसके तुरंत बाद ही मैंने बानी के लिए अलग से ड्रॉयर ले लिया था, ताकि मैं उसके कपड़े उसमें रख पाऊँ, ताकि बिल्कुल भी हमें प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मेरे को पता है कपड़े रखने के लिए बहुत दिक्कत होती है, और अभी बहुत टाइम से मैंने कुछ शॉपिंग भी नहीं किया है। जो है सब मेरा मतलब कि पुराना ही है, इससे नया कुछ खास नहीं है। और साथ ही मैंने एक बैग और साइड कर लिया है, उस पर साड़ी वगैरह रख के, क्योंकि दुर्गा पूजा है, दिवाली है, करवा चौथ है, उन सब में पहनने वाले जितने भी मेरे कपड़े ना, उन सबको मैंने एक जगह पे रख लिया है, ताकि मुझे उस टाइम पे ढूंढना ना पड़े, मैं एक ही बैग निकालूं और मेरा काम बन जाए। तो मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी है, क्योंकि मुझे जाना है मेरे ससुराल, तो इस वजह से मैंने पूरा पैक कर लिया है एक साइड में, ताकि मैं उस कपड़ों को आराम से लेके जा पाऊँ। तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से रखने में ही सुविधा, और आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से 4 बैग, सॉरी मैंने 5 बैग बोला था, तो यहाँ पे 4 बैग आ जाएंगे। और उस तरीके से अगर मैं लिटा करके रखती तो 2 बैग आ पाते, 3 बैग तो बिल्कुल भी नहीं आ पाते। तो मुझे यही अच्छा लगा करना, तो इस वजह से मैंने इस तरीके से सजाया। तो फाइनल ये था मेरा। तो मैंने सोचा था नीचे वाला पोर्शन छोड़ देती हूँ, क्योंकि बानी बहुत रोने लगी थी। फिर मैंने सोचा कि चल थोड़ी देर का काम है, नीचे वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फाइनली मैंने नीचे वाला पोर्शन भी क्लीन करके कंप्लीट कर लिया है। तो ये है मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना अच्छे से। एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं चाहती हूँ कि मेरे बहुत सारे मतलब कि सब्सक्राइबर हो जाए, फैमिली मेरी बढ़ जाए यूट्यूब की। पता नहीं कब होगा, बट ट्राइंग, ये मुझे पता है डेली वीडियो नहीं डालूँगी तो कैसे होगा, बट टाइम का थोड़ा सा इशू हो जाता है। बट कोशिश करूँगी कि अच्छी वीडियो मैं लेकर के आ पाऊँ, अच्छी वीडियो में डाल पाऊँ। मतलब कि चीज़ें मेरे पास बहुत सारी है दिखाने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है कि मैं वीडियो बना पाऊँ, या फिर मैं वीडियो परफेक्ट घर पे ऑल टाइम नहीं रहती, सो इस वजह से वीडियो नहीं हो पाता है। सो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए लेकर के। अभी दुर्गा पूजा, दिवाली भी आने वाली है, सबकी व्लॉग मिलेगी आप सबको। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।